नीचे तबके के लोग हैं या जो बाहर लोग हैं उनको ये सुरक्षा महसूस नहीं हो रही, वो अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। देखिए, जो सलमान भाई कह रहे हैं ये कोई हम लोग पहली बार नहीं सुन रहे हैं। मोदी जी जब 4 साल पहले सरकार में आए तो उसके लगभग 2 महीने 1.5 महीने के बाद ही से दिल्ली के राजनीति के गलियारे में अलग अलग जगहों पे असहिष्णुता का एक बहुत बड़ा हंगामा शुरू हो गया था और असहिष्णुता के साथ साथ अवार्ड वापसी का भी अभियान शुरू हो गया था और तमाम लोग निकले। उन्होंने कहा कि साहब, ये सन 1920 में अंग्रेजों ने हमें अवार्ड दिया था, मोदी जी वापस ले लो क्योंकि बड़ी असहिष्णुता हो गई है। तो ये जो कोई मोदी जी, अगर ईमानदारी से कहा जाए तो मोदी जी इस देश में राजनीतिक असहिष्णुता के सबसे बड़े शिकार हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि उनकी जो सामंती जो उनका साम्राज्य है वही जो है रहना चाहिए या उनके रिमोट के पास सरकार रहनी चाहिए। अगर कोई और सरकार बन जाए, कभी चरण सिंह सरकार में आ जाएंगे तो उनको नहीं रहने देना है, कभी जो है मोरारजी देसाई सरकार में आ जाएंगे तो उनको कैसे गिरा दो जोड़ तोड़ करके, कभी जो है वो गुजराल साहब आ जाएंगे या कभी और कोई आ जाएगा, चंद्रशेखर जी आ जाएंगे, वीपी सिंह आ जाएंगे, तो नहीं रहने देना है। तो ये कोई नहीं, ये सामंती सोच और सामंती मानसिकता है। तो इसलिए एक चीज बहुत हमें ईमानदारी के साथ समझना होगा कि जो आज एक तरफ परिवार तंत्र है और एक तरफ जनतंत्र है, तो जनतंत्र और परिवार तंत्र के बीच में इस देश में बहुत वर्षों तक रास्ते पे चल पड़ा है और परिवार तंत्र को ठुकराते हुए अगर कोई अखलाक मारा जाएगा, कोई पहलू खान मारा जाएगा, इस तरीके की लोग बात कहते हैं कि बीते 4 साल में ये टेंडेंसी बढ़ी है कि जहां पर मस्जिदें हों उसके पास से लोग तिरंगा लेकर निकलें और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएं और प्रोवोक करें। बिल्कुल गलत है। क्या ये गलत? देखिए, ये मैं मानता हूं कि ये माहौल की बात वो कर रहे हैं। ये जो लोग करते हैं, इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इस तरह के जो अराजक तत्व हैं, इस तरह के जो सिरफिरे लोग हैं, उनके साथ कड़े से कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और हो भी रही है। देखिए, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो डिस्ट्रक्टिव एजेंडे के माध्यम से डेवलपमेंट के एजेंडे को डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं, एक चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए कि कोई भी सरकार होगी, चाहे वो हमारी हो चाहे इनकी हो या किसी और की हो, कोई भी सरकार होगी तो कभी भी नहीं चाहेगी कि देश में अशांति हो, देश में अव्यवस्था हो, देश में सांप्रदायिक तनाव हो। और अगर देश में जो सहिष्णुता है, जो सांप्रदायिक सद्भाव है, वो हमारे देश का डीएनए है। इसके लिए हम किसी सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है और हमारा देश जो है वो एकता के रास्ते से मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहा और आगे बढ़ेगा इसी एकता और इसी भाईचारे की डोर से। लेकिन कुछ लोग इस ताकतें हैं जो कि आज चाहती है, अब जब देश में भागलपुर हुआ जिसमें कि हजारों की संख्या में लोगों, बेगुनाह लोग मारे गए, भिवंडी हुआ जिसमें हजारों की संख्या में जो दस्तकार थे, शिल्पकार थे, आज तक उबर नहीं पाए, मारे गए, मलियाना हुआ जहां पर कि जिंदा लोगों को ट्रक में भर करके और तालाब में फेंक दिया गया, तो उस वक्त तो बीजेपी की सरकार नहीं थी। आज अगर हम इस बात को कह रहे हैं कि इस मोदी जी के शासनकाल में जो कुछ आइसोलेटेड घटनाएं हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें इस बात का संतोष है कि कोई भी बड़ा सांप्रदायिक दंगा जो कि 3-3 महीना, 4-4 महीना, 5-5 महीना सांप्रदायिक दंगे चलते थे, उसे नहीं होने दिया गया। और ये बात इस देश के लोगों का क्रेडिट है, इसमें हमारी सरकार का क्रेडिट हम नहीं कह रहे हैं। हमने जो है वो एक सद्भाव का माहौल बनाने की कोशिश की, बराबरी का एहसास कराने की कोशिश की। जो राजनीतिक पूर्वाग्रह से, जो पॉलिटिकल प्रेजुडिस माइंडसेट से जो लोग सोचते हैं वो तो उनको देखिए करना है।